आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक का फैसला आया है। इस बैठक का आयोजन 7 अप्रैल 2025 को किया गया था। इस बैठक के दौरान आरबीआई ने कई अहम फैसले लिए, जिसके आम आदमी को भी कुछ राहत मिल सकती है। मोदी की महंगाई की गारंटी के बाद एक राहत भरी खबर आई है। आपको बता दें, रेपो रेट में 0.25% की गिरावट करेगी आरबीआई। ट्रंप टैरिफ के बीच ये खबर राहत दे सकती है, इसलिए चलिए जानते हैं कि इससे आप पर क्या असर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक और इंडिया के मौद्रिक समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक रेपो रेट को लेकर भी लिया गया। आरबीआई ने तय किया कि वे रेपो रेट में 0.25% की गिरावट करेगी। एक साल में हर 2 महीने बाद रेपो रेट को रिवाइज किया जाता है। इससे पहले आरबीआई की मौद्रिक समिति बैठक फरवरी 2025 को हुई थी। उस समय भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती की थी। ये नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में दूसरी मीटिंग हुई है। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का फैसला किया। रेपो रेट के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन प्रदान करता है। ये एक तरह से बैंकों के लिए लोन ब्याज दर की तरह काम करता है। ये लोन एक समय सीमा के लिए निर्धारित किया जाता है। हालांकि अगर बैंक लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें बैंक रेट के आधार पर आरबीआई लोन ऑफर करती है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर। अगर रेपो रेट में बढ़ोतरी आती है तो इसका मतलब है कि बैंकों को लोन महंगा पड़ने वाला है, जिसका इनडायरेक्ट असर आपके लोन के ब्याज और ईएमआई पर देखने को मिलता है। इस तरह से रेपो रेट फिक्स डिपॉजिट के फ्लोटिंग और फिक्स रेट पर भी इनडायरेक्ट असर डाल सकता है। आरबीआई पॉलिसी से क्या फायदे होंगे? पहला फायदा यह होगा कि होम लोन और कार लोन सस्ते होंगे। बैंक जब आरबीआई से सस्ते में पैसा लेंगे तो ग्राहकों को भी सस्ते ब्याज दर पर लोन देंगे। यानी अगर आपने होम लोन, कार लोन का पर्सनल लोन लिया या लेने की सोच रहे हैं तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है। उदाहरण, अगर आपकी मौजूदा होम लोन ईएमआई 20,000 है तो अब वह 500 से 1000 रुपए तक कम हो सकती है। आरबीआई पॉलिसी का दूसरा फायदा ये होगा कि नया लोन लेना अब सस्ता होगा। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो अब कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इससे आपकी जेब पर लोन चुकाने का कम बोझ पड़ेगा। आरबीआई पॉलिसी से तीसरा फायदा ये होगा कि बिजनेस और नौकरियों के मौके बढ़ेंगे। सस्ता कर्ज मिलने से कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, नई फैक्ट्रियां, ऑफिसेज खोलेंगी। इससे नई नौकरियां बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि यह संभावित फायदा है। आरबीआई पॉलिसी के चौथा फायदा यह होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। घर खरीदना सस्ता होगा तो फ्लैट और प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ेगी। डेवलपर्स नई परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री और उससे जुड़े सेक्टर्स को फायदा होगा। आरबीआई का पांचवा फायदा यह होगा कि इंडियन इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। जब लोग सस्ते लोन लेकर खर्च करेंगे तो ब्याज में पैसा घूमेगा। इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी और भारत में मंदी से बचा जा सकेगा। वहीं आम आदमी को ये नुकसान भी दे सकता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। बैंक रेपो रेट की कटौती का पूरा फायदा तुरंत पास नहीं करते हैं। कभी कभी उन्हें समय लगता है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी धीरे धीरे कम हो सकती हैं, तो सीनियर सिटीजन और एफडी निवेशकों को कम रिटर्न मिल सकता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि आरबीआई ने क्यों घटाया है रेपो रेट। हमारे देश की केंद्रीय बैंक रेपो रेट में कटौती और बढ़ोतरी कर अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पर नियंत्रित करने की कोशिश करती है। रेपो रेट में कटौती और बढ़ोतरी का फैसला कई तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखकर लिया जाता है। इनमें से एक बड़ा तथ्य महंगाई भी है। हालांकि बढ़ते उत्पाद शुल्क का असर पेट्रोल, डीजल के दामों में भी देखने को मिल सकता है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।